अविनाश मेरा नाम हुआ। प्राइवेट कोचिंग में, लाइब्रेरी में, प्राइवेट लाइब्रेरी में जाके हम पढ़ते थे। फ्यूचर लाइब्रेरी, इतना डिटेल्स कोई नहीं जाएगा। अगर हम 35 लाख दे के आते हैं तो इतना डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं। जिसको भी मेरा बात से दिक्कत लग रहा है, मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 912। नाम हुआ अविनाश कुमार केसरी। जिसको भी दिक्कत होगा वो आकर मिल लीजिएगा, प्लाजा चौक में, फ्यूचर लाइब्रेरी में, इनसाइड पे, न्यूक्लियस। आप जहाँ बुलाइए, रांची में हम कहीं भी आने को रेडी हैं। लेकिन अगर गलती से भी मेरे सामने अगर कुछ बोल दीजिएगा तो चीर के सुखा देंगे। जिसको रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स का डिफरेंस पता नहीं है वो कंपटीशन का बात करेगी। कंपटीशन सब कोई करता है, लेकिन कंपटीशन मांगता है त्याग, त्याग मांगता है कंपटीशन। देखिए, इस वक्त हम झारखंड मंत्रालय के समक्ष हैं और सुबह से लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। जो जेएसएससी सीजीएल में जो नौकरी पेशा लोग थे, सरकार के एक फैसले की वजह से उनकी नौकरी चली गई। सुबह से शाम हो गया है, आप देख रहे हैं पूरी मानव श्रृंखला बनाकर लगातार जो छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि छात्रों को न्याय मिलेगा तो कैसे मिलेगा, और वो न्याय की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीक्षित बागवार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे तो मैं रांची का ही रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं बीएसओ सिमडेगा में पोस्टेड था। बीएसओ, एज ए बीएसओ आप पोस्टेड? जी। ये जो सरकार का फैसला आया है उसे आप किस तरीके से देखते हैं और न्याय मिलने की कितनी उम्मीद है? अब तो हम लोग कोर्ट पे ही निर्भर है। सरकार तो अपना फैसला सुना ही दिया, फिर भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि अपना फैसला वापस ले। क्या नाम है सर आपका? अविनाश केसरी। कहाँ से हैं अविनाश जी? मेरा घर रांची हुआ और अभी करंट में पोस्टिंग थे सिमडेगा में, बीएसओ के पोस्ट पे, कुडेक ब्लॉक में। ये जो लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भीड़ तंत्र की वजह से सरकार झुक गई और सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, आप लोग जो कल तक नौकरी पेशा थे आज प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, न्याय मिलने की कितनी उम्मीद है? न्याय मिलेगा, हाई कोर्ट से मिलेगा न्याय। और रहा बात इसमें जो ये बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल सेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि एक भीड़ तंत्र को देख के, मतलब अचानक से ऐसा क्या हुआ एक दिन में कि पूरा वैकेंसी को ही रद्द कर दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है रॉन्ग एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और 10 साल पहले भी या पहले कभी भी एग्ज़ाम होता है तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि 99.99% कोई फेल होंगे। ये कभी भी एग्ज़ाम हो 99% तो फेल होंगे ही होंगे। और सिलेक्शन का परसेंटेज का चांसेस 1% ही रहता है। सिलेक्शन का चांसेस 1% ही रहता है। तो हाई कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि फिर से हम लोग जाएंगे और सेवा देंगे इस चीज़ में। और रहा बात इसमें जो भीड़ तंत्र को लेकर फैसला लिया गया है तो बहुत सारा हम लोगों को ब्लेमिंग भी किया गया कि 35 लाख और 70 लाख दे के आया है। तो वो कुछ नहीं है, वो केवल मतलब जैसे हम लोगों को क्या बोला गया कि आप लोग पेंगुइन हैं। हाँ। पेंगुइन और इधर से हम लोग वो लोग को बोलते थे रद्दी। तो पेंगुइन हम लोग हैं कि नहीं ये वो पता नहीं है, लेकिन वो लोग रद्दी थे, रद्दी हैं और रद्दी रहेंगे भी। वो केवल अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनको होटलबाजी भी करना है, क्रिकेट भी खेलना है, फुटबॉल भी खेलना है, लड़की भी घुमाना है, ठीक है। मतलब दुनिया जहान का सारा काम करना है। एसएससी का तैयारी करना है, रेलवे का तैयारी करना है, सब काम करना है। पड़ोसी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सारा चीज़ करना है उसको। बस करना क्या है, एसएससी सीजीएल का तैयारी के नाम पे रांची आ जाना है और न्यूक्लियस मॉल और लालपुर, बस इतना दूर के बीच में होटलबाजी करना है, घूमते रहना है। मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी बता दे रहे हैं। अविनाश मेरा नाम हुआ। प्राइवेट कोचिंग में, लाइब्रेरी में, प्राइवेट लाइब्रेरी में जाके हम पढ़ते थे। फ्यूचर लाइब्रेरी, इतना डिटेल्स कोई नहीं जाएगा। अगर हम 35 लाख दे के आते हैं तो इतना डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं। जिसको भी मेरा बात से दिक्कत लग रहा है, मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 9 कुमार केसरी। जिसको भी दिक्कत होगा वो आकर मिल लीजिएगा, प्लाजा चौक में, फ्यूचर लाइब्रेरी में, इनसाइड पे, न्यूक्लियस। आप जहाँ बुलाइए, रांची में हम कहीं भी आने को रेडी हैं। लेकिन अगर गलती से भी मेरे सामने अगर कुछ बोल दीजिएगा तो चीर के सुखा देंगे। ये हम पोस्ट में भी नहीं है, इस कारण इस भाषा का हम यूज़ कर रहे हैं। और हमको पद का 1% भी मोह नहीं है, क्योंकि हम 50-60 हज़ार रुपया कोई भी काम करके हम कमा सकते हैं। यहाँ पे आए थे हम क्योंकि हम शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, इस कारण हम आए थे। और रद्दी जो इतना उछल रहे हैं ना आज के डेट में कि 35 लाख और 70 लाख, वो आज भी रद्दी है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे रद्दी। वो केवल अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके माँ बाप भी खुश है कि वैकेंसी रद्दी
कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन ये भी नहीं होने जा रहा है। ये भी हाई कोर्ट से कुछ ना कुछ हो ही जाएगा उपाय, और कुछ दिन के बाद ही हम लोग फिर से सेवा देंगे इस चीज़ में, ठीक है। और रहा वायरल बात, एक लड़की वायरल हो रही थी, हम तो पूरा काम में रहने के कारण रील्स वगैरह भी कुछ देखे नहीं। रील्स में केवल एक वीडियो वायरल हुआ था, 299 मार्क्स, 300 में 299 मार्क्स आ रहा है। अब वो की रहने वाली है, हमको पता नहीं है, अनगढ़ा की है, जामताड़ा की रहने वाली है। तो उनसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा कि आके मेरे से मिलिए। आपको मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और रॉ मार्क्स का डिफरेंस पता नहीं है। अपने माँ बाप को भी बेवकूफ़ बना रही हैं, खुद भी बेवकूफ़ बन रही हैं, और वो जो हाँ टीचर उतना सपोर्ट कर रहे हैं ना कि 300 में 299 मार्क्स आ रहा है, वो केवल मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। रियलिटी टीचर्स को भी पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। 299 मार्क्स वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, 299 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। मेरा पंचायत सचिव भी हुआ था, उसमें मेरा क्या 660 में 658 नंबर आ गया? नहीं, उसमें मेरा मार्क्स कुछ था। वो नॉर्मलाइज मार्क्स को उतना होता है। जिस लड़की को इतना पता नहीं है कि रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स का डिफरेंस, वो कंपटीशन में आके तैयारी करेगी। जिसको रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स का डिफरेंस पता नहीं है, वो कंपटीशन का बात करेगी। कंपटीशन सब कोई करता है, लेकिन कंपटीशन मांगता है त्याग, त्याग मांगता है कंपटीशन। दूसरा चीज़ क्या है? डाइवर्जेंस 0%। अगर आप में 1% भी डाइवर्जेंस है ना, तो आप 99% से पीछे हो जा रहे हैं। मैं खुद अपना बता दे रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी जाता था क्योंकि मेरे दोस्त जो है मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, वो मेरे को पर्सनली जान रहे हैं। इवन जो कोचिंग सेंटर के संस्थापक है, सारे कोई हमको जान रहे हैं, प्लाजा चौक से जितना भी किताब दुकान के सारा कोई। मेरा मैक्सिमम टाइम फ्यूचर लाइब्रेरी, इनसाइट लाइब्रेरी और न्यूक्लियस मॉल। न्यूक्लियस मॉल 3 बार जाता था मैं। हो सके ये वायरल भी होगा कि क्या करने जाते थे, रिलैक्स करने जाते थे। थेरेपी सेंटर था मेरा वो। आँख का जो एक बोलते हैं ना पैमाना 6x6 होना चाहिए, बस। बाकी आप समझ जाइए क्या था। लेकिन अभी तक किसी के साथ गलत नहीं, गलत बिहेवियर किसी कोई लड़की के साथ नहीं। आप मेरा पर्सनल डिटेल्स भी जाकर, जिस लाइब्रेरी में मैं 4 साल बैठा हूँ ना, वहाँ पे आप मेरा डिटेल्स निकाल सकते हैं, मेरा अटेंडेंस निकाल सकते हैं, मैं क्या करता था। मेरे कलीग जो साथ में तैयारी करते थे उससे आप पूछ सकते थे। अभी भी प्रोफेशन में उसमें भी कुछ नहीं था। लेकिन एक होता है ना कि बहुत आसानी से बोल देना कि रद्दी 35 लाख और 70 लाख दे के आया है। वो केवल अपने माँ बाप को झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सीजीएल इमोशन था सारे के लिए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो रहा है कि उनको निकालना है जेपीएससी भी। जेपीएससी का जब आप डेट देखिएगा तो जेपीएससी पीटी का और मेंस का डेट 2 महीने का डिफरेंस था। 17 मार्च को हुआ था जेपीएससी का पीटी, और जून में हुआ था 23-24 जून को हुआ था इसका एग्जाम मेंस का। उसके ठीक बाद सीडीपीओ का हुआ था, सीडीपीओ मेंस हुआ। तो कोई इतना काबिल नहीं है ना कि सारा कोई का तैयारी कर लेगा। जेपीएससी का सिलेबस अलग था, सीडीपीओ का सिलेबस अलग था। उसको करना है एसएससी भी, रेलवे भी करना है, और आना है सीजीएल भी। तो जैसे सीजीएल क्या इमोशन था वो, और बहुत कोई उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि वो लोग पढ़ने में नहीं है, लेकिन वहाँ पे एनर्जी का डाइवर्जेंस हुआ। मैं खुद जेपीएससी क्वालिफाई था, जो ये अभी 11 से 13 जो ये है ना, वो जेपीएससी क्वालिफाई था पीटी। मेरा सेंटर आप समझिए प्लाजा चौक से संत जॉन स्कूल कितना दूरी पे है, 100 मीटर का डिस्टेंस। मैं वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरा 0% प्रिपरेशन है मेंस के लिए, मैं उसके लिए था ही नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में मेरे को तो पछाड़ नहीं सकता है। अभी भी होगा तो हम फाड़ देंगे ऑब्जेक्टिव में मतलब अगल बगल भटकने भी नहीं देंगे किसी को। और इसका प्रूफ आप है ना, उड़ान कोचिंग सेंटर में 15 सितंबर 2024 को जो टेस्ट हुआ था, समझ रहे हैं? कौन कोचिंग सेंटर आपने बताया? उड़ान कोचिंग सेंटर। उड़ान। हम लोग सारा किताब वगैरह भी जो पढ़े हैं ना, वही उड़ान का ही पढ़े हैं। एग्जाम फाइटर का भी पढ़े हैं, S4G भी पढ़े हैं, कैरियर फाउंडेशन पढ़े हैं, देव कुमार का मैं हूँ झारखंड पढ़े हैं। कोई सिंगल किताब है जो हम नहीं पढ़े हैं, सारा किताब पढ़े, पानी पानी कर दिए थे किताब का। और ये मतलब वीडियो जाएगा ही जाएगा दोस्त लोगों के पास में, तो उससे पता भी चलेगा कि हाँ सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। वो केवल एक नहीं होता ब्लेमिंग गेम, अपने को मूर्ख बनाना और गार्जियन को मूर्ख बनाना कि 35 लाख 70 लाख दे के आया है। और इसमें खास करके एक चैनल है बेरोजगार झारखंड, और जो उसका ऑनर प्रोप्राइटर है वो मेरा दोस्त ही है, दोस्त क्या जूनियर है, अनिकेत आनंद। जो वो रील्स वगैरह डाल रहा है ना कि शादी का रेट था 20 लाख 40 लाख और अभी हो गया है 25 रुपये पर केजी। बेटा जब से तुम तैयारी करने नहीं आए थे ना, उस समय हम सीजीएल निकाल चुके थे 2016 में। अनिकेत आनंद नाम याद रख लेना, और ज़्यादा दिक्कत होगा तो आके मिल लेना। ऐसे तुमको हम पर्सनल कॉल करेंगे ही करेंगे। ये जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या लग रहा है इस प्रदर्शन का कोई फलाफल है?
सरकार के कानों तक आवाज जा रही है? जहाँ तक ये था, एग्ज़ाम हम लोग केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नहीं लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, हाई कोर्ट से लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट से लड़े हैं, तब उसके बाद ये फैसला आया है। तो उसके लास्ट लाइन में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि ये वैकेंसी पूरी तरह रद्द नहीं हो सकती है। जो गलत तरीके से आए हैं उसको आप फिल्टर करके राज्य सरकार बाहर कीजिए। आप इसमें जितना समय ले रहा था, और राज्य सरकार का भी कहना है कि हम इसके लिए CID लगाए हुए हैं। अब प्रोसेस क्या कर रही है सरकार, इससे हमको पता नहीं, कहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा है, लेकिन इसमें जो गलत तरीके से आया है उसको बाहर करना चाहिए, जो सही तरीके से आया है उसको रहना चाहिए। इसमें बहुत गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि भीड़ तंत्र के प्रेशर में आके एक तुरंत से नहीं होता है, अचानक से तुगलकी फरमान जारी कर देना, वो चीज़ हुआ है। मीडिया में हम, ये मेरा 4वीं 5वीं बार होगा